बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। वो कहता है कि log 81 बेस 3 इक्वल है L के। यहाँ L जो है वो अननाउन है। वो कहता है व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर अननाउन, अननाउन की जगह क्या हम रखें इन ईच ऑफ द फॉलोइंग के स्टेटमेंट जो है वो आपकी ट्रू बन जाए। तो देखें, यानी अननाउन की वैल्यू फाइंड आउट करनी। लेकिन हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा हुआ है कि लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर, हमने पढ़ा था कि ये डेफिनेशन है कि लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर का लॉगरिथम फाइंड आउट करना हो, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको यूं बेस में ले जाएंगे a को। ये अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करें लॉग में तो ये फॉर्म आ जाती है, और इसी को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें तो ये फॉर्म आ जाती है। ये मैंने इफ एंड ओनली इफ का साइन जो है वो लगाया हुआ है, यानी ये रिवर्स है एक दूसरे के। तो देखें, ये जो है वो लॉग की बेस बनेगी, और ये जो y है ये लॉग के आगे आ जाता है, और ये जो एक्सपोनेंट है x ये इक्वल में चला जाता है। अगर एक्सपोनेंशियल में वैल्यू दी हो तो उसको कन्वर्ट करना हो लॉगरिथम में, तो ये फार्मूला है। तो अब ये क्योंकि लॉगरिथम में वैल्यू दी हुई है तो इसको हम एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे ताकि L फाइंड आउट कर सकें, अननोन वेरिएबल्स। तो इसी तरह ये अगर log विद बेस a, log y विद बेस a इक्वल x के है, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना हो तो जो भी बेस हो उसका ये इक्वल जो है वो एक्सपोनेंट बन जाएगा, और ये जो है वो इक्वल आ जाएगा। बड़ा इजी है। तो इस तरह हम यहां लिखेंगे सबसे पहले कि राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो ये क्या आएगा, 3 का एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, 3 का एक्सपोनेंट L इक्वल आएगा 81 के, इक्वल ये 81। तो ये लॉगरिथम नोटेशन थी, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर लिया। फाइंड आउट हमने L करना है। स्टूडेंट्स यहां जेन में रखें कि ये जो 81 है, आप फौरी तौर पर जेन में रखें कि 3 का एक्सपोनेंट 4 लें तो वो 81 के इक्वल होता है। कैसे कि 3 का एक्सपोनेंट 4 का मतलब होता है 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। तो 3 को जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 3s are 9, फिर 3 3s are 9, और 9 9s are 81। तो दैट मीन कि ये 81 को हम लिख सकते हैं 3 का एक्सपोनेंट 4। रीजन क्या है, क्यों लिखा, ताकि L फाइंड आउट करना है, अननोन वेरिएबल है। तो अगर बेसिस सेम होंगी, फार्मूला ये होता है इफ बेसिस आर सेम और वो इक्वल हो, बेसिस के दरमियान इक्वल का साइन हो, तो याद रखें कि इनके एक्सपोनेंट इक्वल होते हैं, यानी m इक्वल होगा n के। अगर बेसिस सेम हो तो एम्प्लाइज ये रिजल्ट होता है, बिकॉज ये हिंट आप दे सकते हैं। आप देखें बेसिस सेम है, ये 3 है, ये भी 3 है, तो ऊपर इनके एक्सपोनेंट जो है वो सेम होंगे, इंप्लाइज का साइन लगाएं, यानी L इक्वल होगा 4 के। तो हमने अननाउन फाइंड आउट करना था जो कि है 4। स्टूडेंट्स, उम्मीद रखता हूं कि ये आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। फर्स्ट पार्ट है, सेकंड देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, log 6 विद बेस a, log 6 विद बेस a इक्वल है 0.5 के। तो ये भी हम क्या करेंगे, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए a का एक्सपोनेंट आ जाएगा 0.5 और इक्वल 6 के। अब a फाइंड आउट करना है, इसकी बेस a है, यहां तो 6 है, a बन ही नहीं सकती। तो इसका तरीकाकार है कि इसका एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई करें। ये जो 0.5 होता है इसको अगर सिंप्लीफाई करें, डेसिमल खत्म करें, नीचे आएगा 1, और 1 डिजिट है डेसिमल्स के बाद तो 1 0 आएगा, यानी 5/10। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 1s are 5 2s are, तो 0.5 असल में 1/2 के इक्वल होता है। 1/2 का मतलब है कि 1 को डिवाइड कर दो 2 पे, आंसर आएगा 0.5।
ये छोटी क्लासेस में बच्चे करते हैं कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो ये विदाउट कैलकुलेटर जो है वो आपने करना होता है कि 1 को अंदर रखें और 2 पे डिवाइड करें। तो 2 का टेबल 1 से ना बड़े पढ़ ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे, डेसिमल्स लगाएं और 0 लगा के 2 5 10। तो इस तरह ये a 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2 इक्वल 6। फाइंड आउट करना है a। तो a कैसे इंडिपेंडेंट होगा, ये इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, लिखें स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो हम स्क्वेयर ले लेते हैं। स्क्वेयर लेने से ये होगा कि 1/2 और 2 आपस में रेसिप्रोकल हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यूं हम फाइंड आउट कर लेंगे a की वैल्यू, a इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, a का एक्सपोनेंट है 1/2, होल का एक्सपोनेंट मैंने स्क्वायर ले लिया, तो इधर 6 के ऊपर भी स्क्वायर लेंगे। तो आपको पता है कि एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट हो, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और 6 के ऊपर स्क्वायर का मतलब होता है कि 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाएगा। ये कैंसिल होंगे आपस में, तो a की वैल्यू 36। अननोन वेरिएबल फाइंड आउट करना था। ये था सेकंड पार्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट चेक करते हैं इसका थर्ड पार्ट। इंतहाई इजी क्वेश्चन है, ये शॉर्ट आंसर्स के तौर पर पेपर्स में पूछे जा सकते हैं, 2-2 नंबर्स के जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। log n विद बेस 5 है इक्वल टू log n विद बेस 5 इक्वल टू, इसमें अननोन क्या है, n फाइंड आउट करना है। तो वही प्रोसेस के लिखेंगे हम इसको, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए तो ये 2 का एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, सॉरी 5 का एक्सपोनेंट आएगा 2, 5 का एक्सपोनेंट 2 इक्वल क्या आ जाएगा n। देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये लॉगरिथम है, लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए ये है कि ये बेस का एक्सपोनेंट बन जाता है ये, और इक्वल n। अब यहां से इजी है कि n इक्वल आ जाएगा 5 का एक्सपोनेंट 2। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इंतहाई इजी, मल्टी टाइम्स यूज हो चुका है 25। ये चीजें छोटी छोटी ज़हन में रखें। तो ये था अननोन जो हमने फाइंड आउट करना था, यानी n इक्वल टू। इस तरह इतना प्रोसेस करने से आप 2 मार्क्स हासिल कर सकते हैं पेपर्स में। तो 2-2 करके जो है वो आप मूव कर सकते हैं 75 मार्क्स की तरफ। तो ये वह सब्जेक्ट है जिसमें टोटल आउट ऑफ टोटल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं आप मार्क्स। वह सब्जेक्ट है जिसमें पूरे मार्क्स आ जाते हैं। जस्ट आप कंसंट्रेट करें, 2 चीजों का यूज करें। मैं बार बार अपनी वीडियोस में बताता हूं, पहले भी बताया, P फॉर पेज और P फॉर पेन। इन 2 चीजों का मैक्सिमम यूज करें, तो आप जो है वो अपनी मेमोरी में मैक्सिमम नॉलेज जो है वो स्टोर करेंगे। लास्ट पार्ट है इसका, लॉग ये दिया हुआ 10 रेज़ टू पावर p, 10 रेज़ टू पावर p इक्वल है जी 40। 10 रेज़ टू पावर p इक्वल 40। तो ये फाइंड आउट करना है हमने। p जो है वो अननोन है। अब पहले जितने भी पार्ट्स हैं उसमें वो लॉगरिथम फॉर्म में वैल्यू दी हुई थी, अब ये एक्सपोनेंशियल में दी हुई है, तो इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे। राइट इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो कैसे कि ये जो बेस है ये एक्सपोनेंट है, तो बड़ा इजी है, पहले लिखें लॉग। याद रखें जो भी बेस होगी वो लॉग की सबसे पहले बेस लिख दिया करें, ठीक है। उसके बाद ये जो इक्वल है वो लॉग के आगे लिख दें 40, और ये जो एक्सपोनेंट है ये इधर इक्वल में आ जाएगा। अगर आप इसको कंपेयर करें उसी तरह, तो ये एक्सपोनेंट था, मैंने इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब आप एक बात ध्यान में रखें कि ये लिखा हुआ है +1।
आमतौर पे हम जो है +1 की बजाय सिंपल ऐसे मान लिख देते हैं। ये लिखा होता है रेडिकल, यहां इसका इंडेक्स होता है 2। हम आमतौर पे प्रिंटिंग में बुक में यूं लिखा होता है कि यहां 2 नहीं लिखा होता, तो इस तरह ये लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये लॉगरिथम है, इसकी बेस 10 है, तो जो कॉमन लॉगरिथम है उसकी बेस 10 होती, ना लिखें तो 10 ही होती, तो ये ना लिखें, इस तरह भी लिख सकते हैं इस प्रोसेस को। तो यूं अब देखें कि log 40 का आंसर फाइंड आउट करना है, तो बड़ा इजी है। इसमें पहले देखें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका जरा डिफरेंट होगा थोड़ा सा क्वेश्चन। तो क्योंकि 2 डिजिट्स हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1, 2 डिजिट्स हैं 40, 2 डिजिट्स कैरेक्टरिस्टिक्स 1। मैंटीसा देखने के लिए 40 को 0 में देखेंगे, हमारे पास बुक है। अब कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट जो है वो log 40 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 40 को 0 में हम देखेंगे तो ये आ रहा है 6021 मैंटीसा, यानी 40 को हमने 0 के नीचे देखा, क्योंकि 40 के आगे कुछ नहीं है तो 40 को 0 में देखेंगे। तो ये था 60, कंफर्म करने दोबारा कि ये था 60, 40 को 0 में देखा तो ये था 6021, तो लिखेंगे 0.6021। तो अब क्या करेंगे, इंतहाई इजी कि log 40 इक्वल है p के। तो log 40 में ये देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स 1, फिर प्लस मैंटीसा लिखेंगे 0.6021 इक्वल p। तो यूं ये हम इसको ऐड करें तो ये आएगा 1.6021। तो ये अननाउन हमने फाइंड आउट कर दिया, यानी p इक्वल आ गया 1.6021। अनदर मेथड से स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे। देखें ये आपके सामने एक ये मेथड है, अब मैं एक और मेथड से इसको सॉल्व करने लगा, फिर भी आंसर जो है वो यही आएगा। हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड जो है वो लॉगरिथम ले लेते हैं, LOG लॉग कॉमन लॉगरिथम 10 का एक्सपोनेंट p इक्वल टू log 40। मैंने किया, ये इक्वल का साइन था, बोथ साइड्स मैंने लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब आगे एक्सरसाइज आएगी, उसमें हम पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ लॉगरिथम है, उसमें थर्ड लॉ, एक लॉ है कि लॉग के आगे कोई वैल्यू हो उसका एक्सपोनेंट हो, तो एक्सपोनेंट लॉग से पहले लिख लेते हैं, ये लॉ है। तो यहां ये देखें लॉग के आगे 10 है, उसका एक्सपोनेंट है p, तो p लॉग से जो है वो पहले लिख लिया, ये आ गया log 40। मैंने आपको बताया था कि जिस लॉग की बेस कुछ ना हो तो वो 10 होती है। ये देखें LOG ये कॉमन लॉग है, इसकी बेस जो है वो 10 नहीं होगी। तो एक फार्मूला है कि लॉग अगर 10 है और वही उसकी बेस है तो ये इक्वल 1 होता है, याद रखें। ये भी मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं कि अगर जिस नंबर का लॉग लेना है वही उसकी बेस है तो वो इक्वल 1 होता है। तो यहां ये देखें p और ये टोटल जो है वो 1 आ गया, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहां log 40 जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसका पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे और फिर जो है वो इसका मैंटीसा लिखेंगे 6021। तो यहां p जो है वो अननोन फाइंड आउट कर लिया हमने। ये जो है वो p की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके सामने, ये था इसका पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद रखता हूं ये आपको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।